आइए आइए मोटू पतलू की दुकान पर आइए और ले जाइए टॉफियाँ रंग बिरंगी। मोटू पतलू टॉफी, मोटू पतलू टॉफी खाओ, मन में नई उमंग जगाओ। मोटू टॉफी के साथ पतलू टॉफी फ्री फ्री फ्री। जल्दी आओ जल्दी पाओ, 4 स्वाद के साथ, कोला, ऑरेंज और चॉकलेट और कैरी के स्वाद के साथ। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी टॉफ़ी। एक आपके मन में एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे। तो ये था टॉफ़ी का विज्ञापन। तो मैं सुषमा स्वागत करती हूँ आपका एक्सीलेंस हिंदी लर्निंग में। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ विज्ञापन। कक्षा 10 में एक विज्ञापन लिखना होता है 25 से 50 शब्दों में। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि विज्ञापन होता क्या है। इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट आती है, टीवी में ऐड आती है ना, वही उसी को ही क्या बोलते हैं, विज्ञापन बोलते हैं। तो देखें, विज्ञापन जो है वी प्लस ज्ञापन 2 शब्दों से बना है। वी का मतलब होता है विशेष और ज्ञापन का मतलब होता है संज्ञान में लाना, संज्ञान में लाना या सूचित करना। ठीक है, सूचित, विशेष रूप से सूचित करना। जैसे हमने कोई नई दुकान की है, अब उसे ऐड तो हमें देनी पड़ेगी, तभी तो उसकी बिक्री शुरू होगी। अब विज्ञापन देने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, विज्ञापन कैसे होने चाहिए, संक्षिप्त होने चाहिए। क्या होने चाहिए, संक्षिप्त होने चाहिए और प्रभावशाली होने चाहिए। संक्षिप्त होने चाहिए, प्रभावशाली। अगर आपका विज्ञापन प्रभावशाली नहीं होगा तो चीज़ें कैसे बिकेगी। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि प्रभावशाली होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, जो लोगों को आकृष्ट कर सके। क्या होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, शब्द चयन है, जो शब्दों का चयन बहुत ही सुगठित तरीके से करना है, जिससे क्रेता जो है, हमें किसको आकर्षित करना है कि जो खरीदार होंगे या जो चीज़ों को खरीदते हैं वे आकृष्ट हों हमारा विज्ञापन देखकर। समझ गए मेरी बात। बस यही विज्ञापन आपको पेपर में बनाना है, इसी तरह से बनाना है और 25 से 50 शब्दों के बीच में आपको विज्ञापन बनाना है। तो देखें, जैसे मैंने बनाया है मोटू पतलू टॉफ़ी, तो यहाँ पर अपने लिख सकते हैं खुल गई नई दुकान खुल गई। कई सारे ऑफर्स दे सकते हैं, एक के साथ एक फ्री का ऑफर दे सकते हैं और भी बहुत सारे, कोई शायरी टाइप उसमें लिख सकते हैं लोगों को आकृष्ट करने के लिए। यही होता है विज्ञापन। जैसे मैंने लिखा है मोटू पतलू टॉफ़ी खाओ, मन में नई उमंग जगाओ। इसी तरह से बहुत सारे विज्ञापन दिन में अपने टीवी देखते हैं तो पता नहीं कितनी ऐड आती हैं उसमें, केश तेल की, दंत मंजन की, टूथपेस्ट हो गया, दंत मंजन हो गया, और भी बहुत सारे अनगिनत विज्ञापन लोगों को आकर्षित करने के लिए बनाए जाते हैं। अखबारों में, अखबारों के जरिए, टीवी के जरिए, संवादों के जरिए, कैसे भी कोई सा भी जरिया होगा, केवल और केवल हम लोगों को आकर्षित करते हैं। कब, जब हमारा विज्ञापन जो होगा वो सुगठित होगा, प्रभावशाली होगा, आकर्षक होगा और संक्षिप्त होगा। तो इस तरह से आपको सबसे पहले तो देखो, आपको कोई भी प्रश्न आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, कि जैसे केश तेल के लिए आपको विज्ञापन
20 से 25 से 50 शब्दों के बीच में लिखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे आप उस कंपनी का नाम। उसके बाद इस तरह के यूं रंग बिरंगे बना के आप पेंसिल कलर यूज़ कर सकते हो। वहाँ पर पेंसिल लेके जानी होगी, पेंसिल कलर लेके जा सकते हो उसको आकर्षक बनाने के लिए। विज्ञापन कितने नंबर का आएगा? 4 अंक का विज्ञापन आएगा। 1 अंक भी आपका कटना नहीं चाहिए, समझ गए। उसके बाद देखें, कोई भी विज्ञापन आप दोगे, किसी भी चीज़ का आपको विज्ञापन देना है तो उसकी विशेषताएं तो लिखनी ही पड़ेंगी, है ना। विशेषताएं लिखनी पड़ेगी तो उसकी विशेषताएं भी लिखिए। जैसे यहाँ पर अपन और भी विशेषताएं लिख सकते थे कि इस टॉफ़ी में चॉकलेट का स्वाद पाइए। जैसे मैंने लिखा है मोटू के साथ पतलू फ्री फ्री फ्री, है ना। स्टॉक सीमित रहने तक, या फिर सेल सेल सेल, 10% की छूट, 50% की छूट। आजकल बाज़ार में इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है कि जगह जगह पर आपको ये विज्ञापन लिखे हुए मिल जाएंगे। बस इसी विज्ञापन को हमने अपने पेपर में अच्छे और आकर्षक ढंग से लिखकर आना है। अब देखें केवल इन्हीं के विज्ञापन, इसके बाद देखें यहाँ लिखेंगे आप संपर्क सूत्र भी लिखना पड़ेगा कि कहाँ आपका संपर्क सूत्र है। अब देखो, जैसे मैंने अब मोटू पतलू की टॉफ़ी की दुकान खोली है तो यहाँ पर मैंने मेरा पता लिखा है मोटू पतलू की दुकान, मोटू मोहल्ला पतली गली। आ जाना भाई लेने के लिए टॉफ़ियाँ, मोटू मोहल्ला और पतली गली, क्योंकि स्टॉक तो बहुत सीमित है। मेरा फ़ोन नंबर भी आप लिख लें, ठीक है। यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर संपर्क सूत्र लिखना होगा ताकि फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। तो आपको पूरा फ़ोन नंबर लिखने की कतई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने 3 अंक लिखे हैं, उसके बाद इस तरह से क्रॉस क्रॉस लगा दिए हैं। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है विज्ञापन बनाते समय, समझ गए। एक अच्छा सा आप डिब्बा बनाएंगे। उसके बाद जिस चीज़ का विज्ञापन आपको देना है उसकी विशेषताएं बताएंगे। उसके अपने विशेषताओं के साथ हम क्या छूट दे रहे हैं ये भी बताएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे विज्ञापन को देखकर आकृष्ट हो सकें और चीज़ें लेने आ सकें। इसी तरह से और भी बहुत सारे विज्ञापन आ सकते हैं, जैसे नेत्रदान महादान, इस पर आप विज्ञापन लिखिए, या फिर कोई भी झाड़ू का विज्ञापन लिखिए, या फिर स्वच्छता पर विज्ञापन बनाइए। तो मैं 2-3 तरह के विज्ञापन आपको यहाँ पर बताऊंगी कि किस तरह से बनाए जाते। तो अब देखें, पर्यावरण को बचाने के लिए एक विज्ञापन तैयार करना है। तो हम विज्ञापन अभी आपके सामने ही मैं तैयार करके बताती हूँ। जैसे देखें, यहाँ सबसे पहले लिख दिया पर्यावरण बचाओ, देश बचाओ, कुछ भी लिख सकते हैं अपनी तरफ से पर्यावरण को, पर्यावरण संरक्षण के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक पौधा भी तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक पौधा अपने बना लेते हैं। अब मेरे को तो ज़्यादा अच्छी तो ड्राइंग है नहीं, वैसे तो ड्राइंग टीचर बनना था मुझे। ये लो जी, ठीक है, पौधा बना दिया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस तरह से कुछ भी बना लेंगे, कोई भी चीज़ बना सकते हैं। अब इसके अंदर क्या लिखेंगे, एक छोटा मोटा अपने राइम स्कीम बना के एक शायरी भी लिख सकते हैं। जैसे अपने जन्मदिन को यादगार बनाइए, इस अवसर पर एक पौधा ज़रूर लगाइए। तो ये एक अच्छा संदेश जाएगा कि
जन्मदिन के अवसर को यादगार बनाने के लिए एक पौधा हमें ज़रूर लगाना चाहिए। और भी दे सकते हैं, पर्यावरण को बचाएं, देश को संकट से मुक्त कराएं। कुछ भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये किसकी तरफ से संदेश दिया जा रहा है ये भी हमें लिखना होगा। जैसे यहाँ पर पता लिख दिया, नगर पालिका पदमपुर श्री गंगानगर। तो ये पदमपुर नगरपालिका की तरफ से पर्यावरण बचाओ देश बचाओ पर्यावरण पर हमें एक क्या बनाना है, विज्ञापन तैयार करना है। तो हम अलग अलग पेन अपने यूज़ कर सकते हैं और अपने विज्ञापन को आकर्षक बना सकते हैं। अब मैं आपको कुछ एक विज्ञापन दे रही हूँ, आप घर पे बनाएं और मुझे सुंदर सुंदर विज्ञापन बनाकर मुझे ज़रूर भेजें। मेरा फ़ोन नंबर है, ये नोट कर लें। इस नंबर पर विज्ञापन बनाकर आप ज़रूर मुझे भेजें, तो मैं देखूंगी कि आपने किस तरह से और कितने सुंदर विज्ञापन तैयार किए हैं। अपने 4 नंबर में से एक भी अंक जो है वो कटना नहीं चाहिए। तो चलिए बच्चों, अब आपके अभ्यास के लिए कुछ एक मैंने विज्ञापन के प्रश्न दिए हैं, इन्हें आप कॉपी में करेंगे। किस तरह से आप विज्ञापन तैयार करेंगे इसका पूरा अभ्यास इससे आपको हो जाएगा। जैसे रेशम केश तेल है, उसके लिए 25 से 50 शब्दों में आपको एक बालों को घना बनाए, किस तरह से आप आकर्षक बना सकते हैं ये देखेंगे। नेत्रदान को प्रोत्साहन देने हेतु कि लोगों को प्रेरित करना है नेत्रदान के लिए, उसके लिए एक विज्ञापन तैयार करना है। छुटकी झाड़ू बनाने वाली एक कंपनी नई खुली है भाई, उसके लिए आपको विज्ञापन तैयार करना है। जल कृष्णा महोत्सव में मेले में दुकान झूले स्टैंड आदि की बुकिंग के लिए, जैसे आपके गांव में एक मेला लग रहा है तो उसमें लोगों को आप बताएंगे कि आप हमारे मेले में झूले लगा सकते हैं, दुकानें लगा सकते हैं, कोई स्टैंड लगाना हो वो लगा सकते हैं। उसके लिए आप निम्न पते पर संपर्क करें। इस तरह से आपको विज्ञापन तैयार करना होगा। जल ही जीवन है पर 25 से 50 शब्दों में आपको विज्ञापन तैयार करना है। और शहर को स्वच्छ बनाने के लिए, नागरिकों को प्रेरित करने के लिए एक विज्ञापन तैयार करना है। रक्तदान के लिए प्रेरित करते हुए एक विज्ञापन आपको बनाना है। अब देखें, झटपट मोबाइल, अभी बड़ा अच्छा मोबाइल एक नई कंपनी खुली है झटपट कंपनी, तो उसके लिए आपको एक विज्ञापन बनाना है भाई, खूब बिकना चाहिए ये मोबाइल। अब देखें, अपने घर पे एक पुराना हवाई जहाज पड़ा है, उसको बेचने के लिए एक विज्ञापन बनाना है। तो हवाई जहाज नहीं तो कार तो होएगी, तो यहाँ हम कार भी लिख सकते हैं कि पुरानी कार हमें बेचनी है, पुराना मोटरसाइकिल बेचना है, उसके लिए आप बड़ी अच्छी अच्छी विशेषताएं बताओगे। अब देखें, संस्कार संस्था की तरफ से धूम्रपान से होने वाली हानियों को बताते हुए सबको जागृत करने के लिए एक विज्ञापन बनाना है। देखें, यहाँ तो हम सारों में क्या लिख रहे थे, विशेषताएं लिखनी है हमें कि इसकी क्या विशेषता है आकर्षक बनाने के लिए। लेकिन इसमें क्या करेंगे, धूम्रपान से होने वाली हानियों से लोगों को जागृत करना है। क्यों? क्योंकि धूम्रपान हम छुड़वाना चाहते हैं लोगों से, तो इस वजह से इसकी हानियों से हमें अवगत करवाना होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागृत हों और ये धूम्रपान छोड़ सकें। समझ गए?
तो इस तरह से आपका पूरा एक अभ्यास हो जाएगा विज्ञापन को करने का। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें पहले। तो चलें फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। खुश रहो, आबाद रहो, खूब पढ़ो, खूब बढ़ो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। शुक्रिया, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।